हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आज की ये वीडियो क्लास 7th के उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड कर लिया है और उन्होंने पीछे की सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी भी कर लिया है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सबट्रैक्ट व्हेन लाइक फ्रैक्शंस आर गिवन, एंड उसके भी पहले हमने डिस्कस किया था कि विच ग्रुप इज सेड टू बी लाइक एंड विच वन इज सेड टू बी अनलाइक। तो बच्चों, एक बार मैं फिर से शॉर्ट में डेफिनेशन एक बार बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर आप सेपरेटली बता सकते हो, राइट, बट लाइक एंड अनलाइक, लाइक बताने के लिए ग्रुप होना चाहिए। एट लीस्ट 2 fractions should be there for like. If 2 or more fraction have the same denominator, then that fraction is said to be like fraction. और इस तरह के फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया था। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन के सम और डिफरेंस को देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज टॉपिक, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन। डू यू नो हाउ टू फाइंड द एलसीएम? अगर आप एलसीएम फाइंड करना जानते हैं तो बच्चों ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट से लेंदी नहीं होगी, लेकिन अगर आप एलसीएम नहीं जानते हैं तो बच्चों समझ जाइए, आपको एलसीएम बार बार सीखना पड़ेगा, राइट। तो एक बार मैं एलसीएम के बारे में बता दूं। एलसीएम इज द लोवेस्ट कॉमन ऑफ मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड यस सॉरी, एलसीएम भी फाइंड करने के लिए यू हैव टू एटलीस्ट 2 नंबर शुड बी देयर। 2 नंबर रहेगा तभी एलसीएम निकलेगा, अकेले नंबर का एलसीएम नहीं निकलता। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अकेला हो सकता है, लेकिन अनलाइक लाइकली कम से कम 2 फ्रैक्शन होने बहुत जरूरी हैं। तो ठीक है, तो एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे निकलता भाई, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे 8 एंड 10 का एलसीएम फाइंड करना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, आपको सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। अगर आपको एलसीएम पढ़ना ही है ना, क्लास 6 पे वीडियो अपलोडेड है, जाके देख लो वहां से। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर ही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम कहा जाता है, राइट। तो चलो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 नहीं है भाई टेबल में, रहने दो, कोई जबरदस्ती नहीं। 2 1 जा 2, 5 5 1 जा, देखो प्रोसेस देख रहे हो, जो तो टेबल में आ रहा है कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल एज सेम एज हम लोग नीचे लेकर आएंगे फ्लो में, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। सो व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम इज 40। क्या आ गया? 40। चेक करो बाबू, 40 दोनों के टेबल में सबसे पहले आता है कि नहीं? 40 से छोटा ऐसा कोई नंबर है जो 8 और 10 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो चलिए मैं प्रोसीजर बताऊंगा, आप बिल्कुल समझना। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा बाबू, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं स्टेप बहुत नहीं लिखवाऊंगा कि आपको फिर से लगे सर स्टेप आ गया, स्टेप इतना ही समझ जाते, तो बुक्स में नहीं है स्टेप लिखा हुआ। तो मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी। ऐड, किसको ऐड करना है? 2/3 प्लस 1/4। दिस इज अ सिंपल, यू कैन सी दीज 2 आर अनलाइक फ्रैक्शन। तो पहला स्टेप ये है कि दोनों को पहले लाइक में चेंज करो, और लाइक का एडिशन आपको आता है। लाइक में चेंज करो, ऐड करो, लेकिन हम लाइक में चेंज करके, चलो अच्छा ठीक है, लाइक में चेंज और फिर एलसीएम मेथड दोनों से करते हैं। तो मेथड 1 चलो पहले देख लेते भाई। और लाइक अनलाइक को लाइक में चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लास मैंने ली थी यहाँ पे। अनलाइक को लाइक में कैसे चेंज करते विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, वहाँ भी मैंने एलसीएम का जिक्र किया था। अगर आपको याद आ रहा होगा बाबू तो बहुत अच्छी बात है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं सर, 2/3 1/4 को सेपरेटली लिख दो। अब क्या करना है, स्टेप वहाँ बताए थे, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4? 3 1 जा 3, 4 नहीं जाएगा, 2 2 2 जा 4, 2 1 1। बेटा एलसीएम आ गया 3 × 2 × 2, इट इज इक्वल टू 12। एम आई राइट? बिल्कुल। वैसे भी एक प्राइम है सर, हाँ काम कर लोगे, बहुत अच्छे, आप समझदार हैं। देखिए, तो आपको एक छोटा सा स्पेस देना है दोनों जगह पे, और अपॉन में लिख देना है 12। क्या लिख देना है? 12 लिख देना है। बिल्कुल सिंपल भी बता रहे हैं। अब फिर से 2/3 लिखो, 1/4 लिखो। 2/3 में किससे मल्टीप्लाई करिएगा कि 1/12 होगा भाई? 3 में 4 से करेंगे तो सर 12 आ जाएगा, 4 से। तो जब डिनोमिनेटर में 4 से किया तो फ्रैक्शन का रूल है, ऊपर भी करना पड़ेगा। 4 3 जा, यहाँ भी करना पड़ेगा। 4 2 जा 8, 3 1 जा 3। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो एक वीडियो अपलोडेड है, ऑलरेडी क्लास ली जा चुकी है इस पे बेस्ड। अभी आप देख सकते हो किसमें चेंज हो गया। नाउ इट इज चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज इक्वल टू दिस वन, एंड दीज 2 हैव द सेम डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई दीज आर चेंज इनटू। सो नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। 2/3 प्लस 1/4। सो नाउ व्हाट इज 2/3? 2/3 मे बी रिटन एज 8/12, एम आई राइट? एंड ऑफ कोर्स 1/4 कैन बी रिटन एज 3/12।
सो यस, नाउ वी विल फॉलो द सेम स्टेप एज इन द लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि अब लाइक में हो गया तो लाइक के सारे रूल यहाँ फॉलो होंगे। तो लाइक का रूल था कि डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दो, 8 + 3 प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, 8 3 11/12। दिस इज द आंसर बाय द फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 कैसे किया, अनलाइक को क्या कर दिए भाई, अनलाइक टू लाइक, किस में किए चेंज, लाइक में, अनलाइक को लाइक में चेंज करके करने वाले मेथड से किए, नोट कर लो। अनलाइक को लाइक में चेंज करके करना है तो इसी मेथड से करना। और एक बात सुन लो, एक बिल्कुल बेसिक बात बता रहे बाबू, इस जो चीज़ें आपको बताई जा रही, एक अभी अगर कभी भी मैथ्स अगर फ्यूचर में ले रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, और वैसे भी मैथ्स तो पढ़ना ही है जी, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, क्लास 7th समझ रहे हो, ठीक है। वैसे क्लास 7th में नहीं भी हो, चुपके से भी आके देख रहे हो सीनियर्स, तो उनको भी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो मेथड नंबर 2 देखते हैं सर। मेथड नंबर 2, चलो भाई, तो ये मेथड स्मार्ट बच्चों के लिए भी है ठीक है, तो मेथड 2 समझना भी, अभी तो आसान था सब, अब मेथड 2 में आपको समझना पड़ेगा, मैं राइट। चलिए, तो अटेंशन थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं भी एक मार्कर ले लेता हूँ। हाँ चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, 2/3 + 1/4, दिस इज मेथड 2। फर्स्ट स्टेप, राइट द एलसीएम लाइक दिस। ये क्या है, एलसीएम लिखा है हमने, ये क्या लिख दिए, एलसीएम ऑफ 3/3 and 4, एलसीएम लिख दिया। अभी देखो, अब मैं जो स्टेप बता रहा हूँ ध्यान से समझना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से रिलेट करो, तो 3 को 12 से रिलेट करोगे तो पाओगे कि 3 का टेबल कितनी बार पढ़े तो 12 आया भाई। 3 का टेबल पढ़ो, 12 लाओ, 3 के टेबल में 12 कितनी बार पढ़ने पे आता है, 3 4 जा 12 आता है क्या, 4 बार पढ़ोगे, तो जितनी बार डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ने पे 12 आया उतनी बार न्यूमरेटर पढ़ना है, तो 2 मल्टीप्लाई किससे करिएगा, 4 से करिएगा, राइट। 3 4 जा 12, सिमिलरली 2 4 जा 8, you will write here. In the next thing you will write 4, how many times you will write the table here for finding 12, okay, 4 3 जा, तो 1 से किससे करिएगा मल्टीप्लाई, 3 से, है ना। तो क्या मिलेगा, देखो सिंपल रूल में फिर से बताता हूँ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से रिलेट करो, डिनोमिनेटर को एलसीएम से रिलेट करो, और देखो कि बाबू कितनी बार टेबल पढ़े हो, जितनी बार टेबल पढ़े हो उतनी बार न्यूमरेटर का टेबल पढ़ दो। 2 4 जा 8 मिल गया सर, एरो हटा दे रहे हैं, प्लस 1 3 जा 3/12, कितना आया जी, 11/12, आंसर आ गया। मेथड 1 में भी यही आया था, मेथड 1 में भी यही आया था। अब मेजर कंसर्न क्या है, एलसीएम लेना और ए स्टेप फॉलो करना, एक बार में नहीं आएगा, पहले से आ रहा है तो हो जाएगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के पास लेकर जाओ और देखो, जैसे यहाँ का डिनोमिनेटर लेकर गए और यहाँ से चेक करो 12 कितनी बार में आया, जितनी बार डिनोमिनेटर में आ रहा है उतनी बार न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख दो। यहाँ भी डिनोमिनेटर का टेबल डिनोमिनेटर एलसीएम में पढ़ो, जितनी बार में आ रहा है उतनी बार न्यूमरेटर का पढ़ के ऊपर लिख दो, 4 3 जा 1 3 जा, 3 4 जा तो 2 4 जा, जितनी बार डिनोमिनेटर एलसीएम में जा रहा है टेबल पढ़ने पे, डिनोमिनेटर को आप लेकर जाइएगा डिनोमिनेटर के पास, तो उतनी ही बार न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल सिंपल रूल है, बिल्कुल ही सिंपल रूल है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करो, हो सकता है समझ में आए। और हाँ, कीप शेयरिंग द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स, ओके, कीप शेयरिंग, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहो, क्योंकि लाइव क्लासेस चलेंगी तो अकेले बैठ के पढ़ोगे क्या जी, हाँ नहीं ना, ठीक है। शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते जाओ क्लास में, ठीक है। कब कंपटीशन बढ़ेगा तभी, कमेंट्स अभी नहीं आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल साफ है आप पढ़ नहीं रहे हो, जब क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करते जाओ, क्योंकि कंपटीशन बढ़ाना है इस बार, ठीक है। चलिए, तो भाई ये मैथोलॉजी का बैच चल रहा है, उत्थान बैच, मैं बता दूं उत्थान बैच है, तो उत्थान का मतलब ही पता है, आरंभ कर दिए हैं, तो अब बस पढ़ते जाना है, ठीक है। अभी रिजल्ट से पहले रुकना नहीं, थकना नहीं। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। चलिए, 5/6 + 1/2, चलो अभी इस तरह का क्वेश्चन क्या बच्चों, एक आइडिया मैंने बच्चों को देखा है, 6 2 जा 12 पढ़ देते हैं। नहीं बाबू, जब 6 2 जा 12 पढ़ देते तो एलसीएम थोड़ा ही, वो मल्टीपल आ जाएगा एलसीएम का। एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो 6 और 2 का। और वैसे भी जब बड़े नंबर लिखोगे तो टेबल बड़ा पढ़ना पड़ेगा, और जब बड़े नंबर यूज करोगे तो एरर के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। तो एलसीएम थोड़ा सीखो, यहाँ देखो, एलसीएम जब तक नहीं निकालोगे ना, और वैसे भी एलसीएम और फैक्टर मल्टीपल जब पढ़ाए थे आपको, तो एलसीएम और एचसीएफ में एक रूल बताया गया था भाई, कि कैसे पता करें कि एलसीएम क्या होगा एचसीएफ का। अगर एक का फैक्टर मल्टीपल दिख रहा है तो बड़ा वाला नंबर हमेशा एलसीएम हो जाएगा। दूसरा देखो, 2 का मल्टीपल है 6, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम, छोटा वाला नंबर एचसीएफ होगा।
फिर भी कर 2 3 जा 2 1 जा, फिर 3 1 1 आ गया दोनों। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज 2 × 3 = 6। चलो एलसीएम 6 आ गया। तो सर क्या कहते हैं भाई, सर कहते हैं पहले लाइन ड्रॉ करो, 6 लिख दो, लिख दिया 6। यहां तक समझ में आया। एलसीएम लिखना है, क्या है एलसीएम है किसका किसका, डिनोमिनेटर का। जो डिनोमिनेटर आपने यहां देखा था उन दोनों का ही एलसीएम हमने लिखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर पे जाओ। ये जो डिनोमिनेटर यहाँ है, यहाँ से आना है आपको। कितनी बार टेबल पढ़ो, कितनी बार मल्टीप्लाई किए कि तुमको 6 मिला। तो 6 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे तो 6 आएगा, 1 टाइम पढ़िएगा। तो 6 1 जा 6, तो 5 का मल्टीप्लाई भी कितनी बार पढ़ोगे, 1 बार। बीच में माइनस का साइन होता तो माइनस लगाते, ऑफ कोर्स इट इज प्लस, सो यू विल राइट ओनली प्लस। नो नीड टू कंफ्यूज हियर, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेप समझ में आ रहे हैं तो, नहीं आ रहे हैं तो फिर से प्रीवियस 10 मिनट और 10 सेकेंड्स पीछे देख लो। यहाँ देखो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ा तो 6 आया, कितनी बार पढ़ा भाई 3 टाइम्स। तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे सर, 3 बार पढ़ेंगे। जितनी बार डिनोमिनेटर से एलसीएम में जा रहे हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से रिलेट करो, न्यूमरेटर को भी उतनी बार लेकर चले जाओ। ठीक है, तो अभी क्या मिलेगा अगले स्टेप में, 5 1 जा 5, 1 3 जा 3/6, 5 3 8/6. Now you can, let me check everything is okay. 1 3 ja 3, 3 5 3 8. Yes, it is right. So now you can see this is the mixed fraction. You can change into mixed fraction. This is improper. 6 1 ja 6, 2/6. You can write in simplest form also. 1 1/3. So this is the answer. You can stop here also, no problem. You can stop at that place. चलो अभी एक दो डिफरेंस देखा जाए। डिफरेंस देखा, क्लास 7th में है, इंटीजर्स का तो आता ही होगा सम डिफरेंस। चलो देखो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। वीडियो बहुत लेंदी नहीं है, बस स्टेप समझना है। स्टेप समझ में आ गया तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना। एक एक स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। आप अगर समझ गए हो ना तो बहुत लोग पढ़ाएंगे, लेकिन आप सबसे ज़्यादा समझे रहोगे। क्यों? क्योंकि आप पहले का समझे हो। ठीक है, चलो 5/3 माइनस 2 आई एम टेकिंग 5। चलो अभी क्या करो, फर्स्ट स्टेप 3 और 5 का एलसीएम नोट कर लो। चलो एलसीएम नोट करते हैं भाई। 3 और 5 एलसीएम क्या मिल जाएगा, 3 5। हाँ बिल्कुल 15 आ रहा है, मुझे पता है आप सब बहुत ब्रिलियंट हो, एक बार में बता देते हो। सर को तो करना पड़ता है ना। 3 5 जा 15 बाबू। चुपचाप यहाँ लाइन ड्रॉ करो, लिख दो एलसीएम जो आया है। क्या है एग्जामिनेशन में एलसीएम मत लिखना, ये समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, एलसीएम हटा देना, अभी लिख दोगे तो तुम लोग लिख भी सकते हो। 3 का टेबल कितनी बार पढ़िएगा, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे भाई, 5 बार पढ़ेंगे। 3 5 जा, तो 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ने पर 15 आया, तो 5 का टेबल भी बिल्कुल ईमानदारी से 5 टाइम पढ़ेंगे। जितनी, देखो एक बात समझो, जितनी बार यहाँ डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, उतनी ही बार आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। माइनस 5 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 3 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3। यहाँ का करके यहाँ लिखेंगे, एरो बना लो एक, देख लो कहाँ करना है, समझ रहे हो। अब क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 सर, बिल्कुल से 2 3 जा 6/15। चलो 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 कितना आएगा जी, 25 19 आ जाएगा /15। फिर से आ गया इम्प्रॉपर, मिक्स में चेंज करो, 15 1 जा 15, 4/15 आंसर आ गया। यहाँ भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी समझ में आया आज की क्लास में क्या बताया, हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आपको मैंने 2 मेथड बताया भाई। फर्स्ट, चेंज द अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन, देन फॉलो द स्टेप्स एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। लाइक को ऐड करने के स्टेप्स को फॉलो करो। अगर आप उस मेथड को नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो फिर क्या करिएगा, सिंपली बाबू क्या करो, सिंपली आप चुपचाप एलसीएम वाला मेथड अप्लाई कर लो। और अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो भाई कमेंट किस लिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो मैथोलॉजी का चैनल, जहां राजीव सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।